21वीं सदी के भारत का सरकारी स्कूल कैसा दिखता होगा। 25 जुलाई को जब राजस्थान के झालावाड़ से खबर आई कि सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढह गया है, जिसमें दबकर कुछ बच्चों की मौत हो गई है, तो विकसित होने की दिशा में बढ़ने वाली कल्पनाएं कुछ देर के लिए ठिठक कर खामोश हो गई। आज भी ज्यादातर सरकारी स्कूल उतने ही सरकारी हैं जितना आम लोग सिस्टम का सरकारी होना समझते हैं। बहुत उदासीन, अव्यवस्थित, बारिश के वक्त काई से हल्के हरे रंग में खो चुके। जब सरकारी स्कूल के एक हिस्से के टूटने की खबर फैली और पता चला कि 7 बच्चों की इसमें मौत हुई है, तो खुद ब खुद कई प्रश्नवाचक चिन्ह मन में उठ गए। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी सो रहे थे? क्या स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने इस बात की जानकारी अपने आला अफसरों को नहीं दी थी? क्या अफसरों ने इस मामले का संज्ञान लिया? अगर हां तो क्या, और नहीं तो क्यों? अब आपको पूरी घटना बताता हूं। झालावाड़ का पीपलोदी, जब सुबह के वक्त बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने टीचर से बताया कि छत से कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन टीचरों ने बच्चों को डपट लगाई तो बच्चे बेचारे शांत हो गए। पर कुछ देर बाद छत गिर गई, टीचर्स वहां से निकल गए और जब यह सब कुछ हुआ तो स्कूल में लगभग 60 बच्चे मौजूद थे। सर अचानक से कंकड़ गिरने लगे तो हमने सर से यूं कहा कि सर हमें बाहर जाने दो, यहाँ पर कंकड़ गिर रहे। फिर हमको धमका कर बैठा दिया, फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई। इस घटना के बाद स्कूल के 5 शिक्षकों के साथ साथ एक अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही यह भी पता चला कि हादसे से 11 दिन पहले यानी 25 जुलाई की रोज सरकार ने शिक्षा विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी। उस आदेश में कहा गया था कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को मॉनसून से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने हैं, जर्जर छतों और दीवारों की मरम्मत कराना है, बिजली के खुले तारों की जांच करनी है, खुले बोरवेल, गड्ढे और जल भराव से सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही खतरे वाली बिल्डिंग में क्लासेस नहीं चलानी है। पर इसके बावजूद झालावाड़ के पीपलोदी के सरकारी स्कूल में इन आदेशों की अनदेखी की गई। यह भी कह सकते हैं कि धज्जियां उड़ा दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग पहले से ही बहुत खराब थी, लेकिन कोई निरीक्षण करने नहीं आया। ना शिक्षा विभाग ने कोई जिम्मेदारी ली, ना ही राजस्थान सरकार ने सुनिश्चित करना जरूरी समझा कि आदेश जो दिए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं। झालावाड़ में हुई घटना के बाद घायल बच्चों को एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जब भर्ती करा दिया गया तो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने हालचाल जाना। वो वहां पहुंचे, परिवार वालों से बात की। मदन दिलावर ने कहा कि मृतक बच्चों के परिवारों को 10 लाख रुपए और फैमिली के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। जब स्कूल का नया भवन बनेगा तो क्लासरूम का नाम मृतक बच्चों के नाम पर रखा जाएगा, ताकि उनकी याद हमेशा के लिए संजोई जा सके। इस हादसे के बाद जरूरी हो जाती है प्रदेश भर की व्यवस्थाओं की तस्वीरें देखना, उनका हाल जानना, क्योंकि राजस्थान का यह महज एक स्कूल नहीं है जहां इमारत जर्जर होने के बावजूद बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो राजस्थान के भरतपुर से है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गृह जनपद। स्कूल के क्लासरूम खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रोशनदान से रोशनी आ रही है, लेकिन वो रोशनदान बनाया नहीं गया है, वो एक हिस्सा टूट चुका है। बाकी आज तक के सहयोगी सुरेश कुमार ने इस स्कूल की पूरी तस्वीर दिखाई है। यहाँ जब आप आते जाएंगे और कमरे जिनमें कक्षा है, ये पूरा की पूरा, और इतना ही नहीं, ये सारा कुछ जर्जर हो चुका है। और इतना ही नहीं, यहाँ घास फूस है, तो बरसात के मौसम में जहरीले कीड़े भी यहाँ निकल आते हैं, जिनका डर भी बच्चों को रहता है, क्यों कई बार घोड़ा है, सर्प है, इस तरह के जहरीले कीड़े भी आ जाते हैं। देखिए किस तरह से गंडर हालात हैं। हालांकि यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल है बच्चों का, और बच्चे अगर इनमें पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि देखिए, एक शायद यहाँ दिखा भी या घोड़ा भी है, यहाँ जहरीला, देखिए इस तरह से जहरीले कीड़े भी यहाँ निकलते हैं। और इसके अलावा देखिए ये बाथरूम इस हालात में जहाँ जहरीले कीड़े भी हैं और जर्जर है, कभी भी दीवार भी गिर सकती है, छत भी गिर सकती है। बच्चे अगर इसमें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होने की पूरी आशंका रहती है। इन हालातों के बाद सरकार से भी सवाल है कि क्या सरकार को बस आदेश दे देना है, या तस्दीक नहीं करना कि सब कुछ ठीक है भी या नहीं। बाकी आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी रक्षा ने। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।